तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम को देखते हुए उसकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th के मैथ के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, यहां से पक्का है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो 4-5 क्वेश्चन तो पक्का फंसेंगे, मेरा वादा है आप सभी से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मैं इस वीडियो में आप सबके लिए, ठीक है, क्लास 10th मैथ के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रमेय संख्या, तो प्रमेय संख्या के आपसे प्रमेय संख्या से 5 नंबर का क्वेश्चन एक तो जरूर देखने को मिलेगा। 5 नंबर आपको प्रमेय संख्या से मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, दूसरा हमारा चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल, जो आपका बहुपद चैप्टर है। बहुपद से भी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आइए हम सभी इन क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं कि इन चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आखिर कैसे बोर्ड एग्जाम में पेपर बनता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर की बात की जाए प्रमेय संख्याओं से, तो वहां से ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां से आपका 1 नंबर जरूर कंफर्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है, दिया है कि HCF दिया है कि 252,594 बराबर 18। मतलब इन संख्याओं का जो HCF हो कितना है, 18 है। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए। ठीक है, LCM 252,594, मतलब आपको HCF दे दिया गया है और आपको क्या याद करना है, LCM। तो आइए सबसे पहले सूत्र को देखते हैं। तो इसका सूत्र होता है कि LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी A इंटू बी, ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या। ठीक है, बटे में क्या होता है, HCF। अब मान लीजिए अगर आपको HCF दिया गया है, इस बार LCM निकालना है। अगर आपको HCF निकालना हो तो क्या करेंगे, तो ये जो आपका HCF है ये यहाँ चलाएगा, LCM वाला यहाँ चलाएगा, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आइए लगाते हैं। लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो संख्याएं क्या है, पहली संख्या A का मान ये आपका हो जाएगा और B का मान आपका ये हो जाएगा, यानी 252 और गुणे में कितना हो जाएगा, 594 बटे HCF कितना जाएगा भैया, 18। तो सर आपने कहने का, सर आपने तो 18 का HCF, तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी को लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो 3 से कटेगा कि नहीं, 3 के पहाड़ा में 18 आता है, हाँ कट जाएगा। ठीक है, 2 के पहाड़ा में 18 आता है, हाँ कट जाएगा। लेकिन देखो इसके पीछे भी 4 है, इसके पीछे 8 है, यानी 2 से पहले कट रहा है, तो पहले 2 से शुरुआत करते हैं। 2 9 18, इसको काटिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4, एक यहाँ चला जाएगा 19 हो जाएगा। 2 9 18, एक यहाँ चला गया, हो गया 14, 2 सत्ते 14, ये आ गया 297 गुणे में 9। ठीक है, अब देखो किससे कट रहा है, ये देखो 9 है यहाँ पे, 9 से इसको काट के देखो, 9 का 9 इसको काटो, 9 3 27, 9 3 27 और फिर 2 बच जाएगा यहाँ पे, तो 9 3 27 यानी कट जा रहा है। ठीक, चलो काटो तो हो जाएगा 9 का 9, इसको काटो तो हो जाएगा 9 3 27, यहाँ पे 9 3 27 हो गया। अब 27 29 में से 27 जाएगा, बचेगा 2 यहाँ लग गया, फिर बन गया 27, फिर 9 3 27, यानी हमारे पास क्या मिल गया भैया, 33 मिल गया। कितना मिल गया, 33। तो 252 और गुणे में क्या मिल गया, 33 मिल गया। अब 252 का अगर मल्टीप्लाई हम 33 से करा देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा भैया, तो आप कहेंगे सर वो LCM हो जाएगा। तो गुणा करा दिए, तो 252 का किससे गुणा करना है आपको, 33 से। तो कराइए 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, जोड़िए 6 और 8 5 और 6 11, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 7 5 12 13 के 3 हासिल 1 और 7 और 1 8, तो 83 16 जो आपका हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। 83 16 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए और क्वेश्चनों को देखते हैं कि इस चैप्टर से और कितने क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। फिर इसी चैप्टर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप सभी को दिख रहा होगा, ये तो वज्रबाण है बोर्ड के लिए, इस चैप्टर के लिए। ये क्वेश्चन हर बार और हर साल बोर्ड में पूछा ही जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अप्रमेय संख्या है। आपको एक क्वेश्चन देगा और कहेगा आप अप्रमेय सिद्ध करके दिखाइए, और ऐसे अगर आएगा तो आपको 5 नंबर या 4 नंबर देके जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √1 एक अप्रमेय संख्या है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और हल के बाद इसको मान लेते हैं कोई चीज। तो आप लिखते हैं माना 5 + √3 एक प्रमेय संख्या है। क्या मानेंगे आप, 5 + √3 क्या है, एक प्रमेय संख्या, क्योंकि इसको पहले आप प्रमेय मान कर हल करेंगे। ठीक है, तो लिखा है कि माना
5+√3 एक परमेय संख्या है। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा कि सिर्फ आपको मान लेना, ठीक है। और जब कोई चीज आपको पता है, जब कोई चीज परमेय संख्या होती है मतलब उसको हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे क्या कि माना 5+√3 एक परमेय संख्या है, इसलिए इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और उसके बाद में लिखेंगे आप हैं। मतलब अगर ये परमेय संख्या है तो मतलब इसको हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद हम सबको क्या करना है, इसे लिखेंगे P/Q बराबर 5+√3, ऐसे आप लिख देंगे P/Q बराबर 5+√3। अब ये बताओ कि अगर हम 5 को इधर ले आए, इधर तो कोई दिक्कत हो जाएगा, कुछ नहीं, तो इधर लेकर आए तो P/Q, ये प्लस में 5 है, हमारे इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में 5, और बराबर उधर क्या बचेगा, प्लस में √3 बच जाएगा। क्या बचेगा, प्लस में √3। अब आप लिखेंगे तुलना करने पर, ये सबसे सरल विधि है जो मैं आपको बता रहा हूं, तुलना करने पर। जैसे जब आप तुलना करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप, जब आप तुलना करेंगे तो ये देखेंगे जो P/Q है, एक लिखा है P/Q बराबर √5, और एक आप इसी से तुलना कीजिए तो लिखेंगे P/Q -5 बराबर 0, तुलना कीजिए इसी से, ठीक है। तो P/Q ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और जब आप इससे तुलना करेंगे √3 से और P/Q से तो ये हो जाएगा P/Q बराबर √3। मतलब ये तो प्रमेय है, लेकिन ये क्या है, अप्रमेय है। तो आप लिखेंगे यह एक प्रमेय संख्या है, यह एक प्रमेय संख्या है। यहां आप लिखेंगे लेकिन इससे स्पष्ट है, इससे यह स्पष्ट है कि यह एक अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या है, ठीक है। बस आप लिख देंगे इसलिए कि यहाँ इसलिए का ऐसे चिन्ह लगाएंगे, इसलिए कि ये 5+√3 एक क्या है, अप्रमेय संख्या। अगर आप ऐसे देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगर ऐसे एकदम इजी मेथड, ये सबसे इजी मेथड था अभी तक का, ठीक है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले, ठीक है। आपको ऐसे लिख देना, ठीक है। तो आइए अब और क्वेश्चन को देखते हैं कि इस चैप्टर से आखिर और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, आप सभी को एक प्रश्न और दिखा होगा, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में तो रिकॉर्ड तोड़ चुका है ये क्वेश्चन, ये कई बार आया है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस बार भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 लगातार कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस, आप लिखेंगे क्या कि माना √2 एक प्रमेय संख्या है, माना √2 एक क्या है, प्रमेय संख्या है, माना √2 क्या है, एक प्रमेय संख्या है। आप सबसे पहले इसको मानेंगे, और भैया आपको पता है मैंने कहा है कि जब प्रमेय संख्या होता है मतलब उसको हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसलिए ठीक है, आप लिखेंगे तो इसलिए इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और लिखेंगे क्या, सकते, उसके बाद आगे लिखेंगे क्या, हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं, इसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने यहां तक लिख दिया। अब जब आप लिख सकते हैं तो ऐसे लिखिए कि P/Q बराबर क्या लिखेंगे, √2। अब देखो, आपको रूट हटाना है तो आपको वर्ग करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आगे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। स्टूडेंट, अगर आप सभी को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का अगर आप सभी को PDF चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सबको मैंने बायो में दे दिया है, ठीक है, अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप सभी को फ्री नोट्स, फ्री PDF वगैरह प्रोवाइड
हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए लिखा है कि दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो आप लिखेंगे p बटा q, इसका भी क्या कर देंगे आप वर्ग, और √2 का भी आप क्या कर देंगे, √2 का क्या कर देंगे आप वर्ग। और जैसे वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p² बटे में q², और इधर हो जाएगा, आपको पता है जब अंडर रूट हटता है स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कट जाता है, बटे में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, 2 हो जाने के बाद यहां तक आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको पहले मिटाते हैं इतना। ठीक है, इतना मिटा दिया हमने, आगे चलिए लगाते हैं। अब आपको देखो p² बटे q² बराबर 2, तो हमें यही मिला है p² बटे में q² बराबर में 2। अब इसके बटे एक करके क्या करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग कहते हैं YCM, बाय मतलब द्वारा, C मतलब क्रॉस, M फॉर मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो p² का अगर 1 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा p², और q² का अगर 2 से गुणा तो 2q²। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। देखो इस सवाल को इससे इजी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए लिखेंगे क्या, तुलना करने पर। तो एक बार अगर हम p का तुलना करेंगे तो p² बराबर हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ p² बराबर 2q² ये मिलेगा। ठीक है, हम तुलना करेंगे तो एक बार हम क्या करेंगे, अगर तुलना करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी p बराबर क्या मिल जाएगा हमें 2q। अगर हम q के इसको बटे में करें तो हो जाएगा p बटे q बराबर क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो ये तो है प्रमेय, लेकिन अगर दोबारा तुलना करें तो p² बराबर हो जाएगा 2q²। यहाँ से p बराबर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 2q²। तो p बराबर q तो बाहर चला है, लेकिन अंडर रूट 2 आपका वैसे रह जाएगा, मतलब ये प्रमेय नहीं है। तो अतः आप लिखेंगे, अतः आगे वही चीज, अतः जो है अंडर रूट 2 क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। अतः अंडर रूट 2 क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है आपको फुल मार्क्स मिलेगा, और ये आएगा जरूर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम सभी अब दूसरे, देखो पहले चैप्टर में सिर्फ या तो सिद्ध करने के लिए आएगा या आपसे एलसीएम और एचसीएफ निकालने को कहेगा, बस इससे ज्यादा और क्वेश्चन पहले चैप्टर से नहीं आते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग दूसरे चैप्टर पर चर्चा करते हैं कि दूसरे चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। दूसरे चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन सिर्फ देखने को मिलेगा, सिर्फ यही क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। दूसरे चैप्टर से सिर्फ यही एक इसी प्रकार का क्वेश्चन, और ये आएगा तो आप सभी को 4 नंबर देके जाएगा। ठीक है, ये लिखा है कि 3x² माइनस में x माइनस 4 का शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना और क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो यकीनन मानिए कि बहुत इजी मेथड भी लगाने का और फ्री का नंबर है। देखिए आप सभी को मैं लगाकर दिखाता हूं। ठीक है, लिखा है क्या, 3x² और माइनस में x माइनस में 4। सबसे पहले क्या करना है, शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम सभी करते हैं इसका गुणनखंड। क्या करते हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो आगे वाला होता है पीछे वाला इसका क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं, गुणा। सभी क्या करते हैं, चर पद का क्या कराते हैं, आगे और पीछे का क्या कराते हैं, गुणा। 3 का अगर 4 से गुणा तो 3 चौक 12, 3 चौक आ गया हमारे पास 12। तो हम सभी को अब ये दिमाग लगाना है कि गुणा करा दें तो 12 आ जाए, और चाहे हम जोड़ दें या घटा दें तो हमें यहाँ पर कितना लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 मान लेंगे, यानी 1 आ जाए। गुणा करें तो 12 और जोड़ दें या घटा दें तो 1। तो देखो 4 दें 12, और अगर 4 में से 3 हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 1, यानी हमारा काम क्या हो गया। ठीक है, तो आइए लगाते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, 3x² माइनस में 4x और प्लस में क्या हो जाएगा 3x। क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है और 4 में से आपको 3 घटाएंगे तभी तो आपको -1 मिलेगा, और माइनस क्या हो जाएगा 4। अब इसमें बनाते हैं जोड़ा, कॉमन लेने के लिए बनाते हैं हम जोड़ा। तो यहाँ देखो, यहाँ जोड़ा बनाइए आप, हमने क्या बना दिया, 2 का क्या बना दिया है, तो जोड़ा, 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, तो भैया 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, इसलिए इसको हम कॉमन नहीं बनाएंगे। x दोनों में मैच कर रहा है तो x कॉमन। तो देखो 3 यहाँ पे 2x था, 1x चला गया, 1x आपके पास अभी बचा है, माइनस है तो माइनस, यहाँ से x इसके पास चला है, कितना बचा, सिर्फ 4। यहाँ पर देखो कुछ कॉमन नहीं बन रहा है क्योंकि कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, तो जहाँ कुछ ना कॉमन वहाँ +1 मान लेंगे। ठीक है, प्लस में तो प्लस ऑलरेडी था ही, 1 हम मान लेते हैं, तो ये आगे वही उतर आएगा 3x माइनस में 4। ठीक है, अब देखो ये और ये सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे 3x माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, x प्लस 1, तो x प्लस 1 ये हमें मिल गया। अब इसका हमें क्या क्या करना है, शून्यक, यानी शून्य से इसकी हम तुलना कराएंगे। क्या कराएंगे, तुलना। तो देखिए इधर हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, तो या फिर 3x, ये -4 है, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, प्लस में 4, और x जो है जब इसको निकालेंगे तो ये गुणे में है, इधर किसमें हो जाएगा, बटे, मतलब हमें पहला ये अल्फा का मान मिल गया, अल्फा, मतलब ठीक है, इसके पहले शून्य को हम अल्फा लिखेंगे। ठीक है, तो हमें अल्फा का मान क्या मिल गया। अगला देखो x प्लस a बराबर हो जाएगा 0, तो जब x
प्लस 1 बराबर 0 लिखा है, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में 1, मतलब किसका मान हमें है बीटा का मान। मतलब शून्य तो हमारा निकल गया, लेकिन अब हमको क्या याद करना है, क्या याद करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो वो और सरल है। तो देखिए आप सभी लोग क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आप सभी लोग क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हम लोग अब करते हैं इस क्वेश्चन को, अब करते हैं सत्यता की जांच। क्या करते हैं, सत्यता की जांच, ठीक है। तो आइए सत्यता की जांच करते हैं। तो अब करेंगे हम लोग सत्यता की जांच। तो देखिए आपका सवाल यही था, क्या 3x² माइनस में x और माइनस में 4, 3x² माइनस में x माइनस में 4। थोड़ा सही से लिख देते हैं, ठीक है। लिखा क्या था कि 3x² और माइनस में x माइनस में 4, इसी का हमको करना है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के तो लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सबसे पहला चीज, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये किसका मान होता है, c का मान। इसका एक व्यापक रूप होता है, इसका एक व्यापक रूप होता है 3x² ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। इस बहुपद का क्या होता है, एक व्यापक रूप होता है। यहां से हम लोग किसका मान निकालते हैं, a b और c का मान निकालते हैं। तो भैया देखिए x के आगे जो लिखा रहता है वो a का मान, मतलब x के आगे किसका मान, a का मान। x² के आगे जो लिखा रहता है किसका मान, a का मान। तो x² के आगे किसका मान, a का मान। x के आगे जो किसका मान, v का मान। और जिसपे x नहीं होता है सिर्फ जो चर होता है उसको किसका मान होता है, वो c का मान होता है। तो हम लोग को a b c का मान मिल गया है। तो सबसे पहला चीज लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फार्मूला होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ये। इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना आया है 4/3, तो 4/3 प्लस बीटा का मान कितना आया है -1, तो लिख देंगे -1 बराबर माइनस से माइनस बी। और बी का मान देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब माइनस में 1 लिखा है, चिन्ह सही लिखेंगे तो लिखेंगे -1 बटे में a। और a का मान कितना लिखा है 3, तो हम क्या लिख देंगे भैया 3। अब इसी को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 4/3 और यहाँ प्लस माइनस 1 है तो 1 बराबर, इधर देखो माइनस प्लस 1 है तो 1, नीचे 3 है तो 3। अब यहाँ देखो 3 का नाम, यहाँ से गुणा कराएगा 3 का नाम 3, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1/3। इधर भी क्या है 1/3। तो देखो आपका बराबर आ गया, तो लिखेंगे LHS बराबर में क्या हो जाएगा RS, ठीक है। यहाँ से आपका एक तरीके से प्रूव्ड होगा। अगर आपको दूसरी सत्यता की जांच करनी है इसी, तो आप लिखेंगे क्या, अब दूसरा होता है क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल आप लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है, तो भैया 4/3। और आपने कहा सर बीटा का मान तो -1, ठीक। ऐसे c का मान -4 और a का मान कितना है 3, तो 4 करना -4, नीचे 3 और -4/3। देखो ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे LHS बराबर में RHS। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इन दो चैप्टर से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको फ्री PDF और नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने 5 फ्रेंड्स के पास कम से कम वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।